अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। KC 100 इंडेक्स का जो ये हमारा हफ्ता गुजरा है, हम इसको रैप अप करेंगे, जो 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक था। जो सब में पहली स्लाइड है उसमें हमने दो सवाल रखे हैं। पहला सवाल ये कि ये जो नया महीना है इसका आगाज़ किस तरह किया जाए। मौजूदा हालात में जो सरकमस्टांसेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों या मार्केट का ट्रेंड और सेंटिमेंट हो या इकोनॉमी हो, ट्रिगर्स हो, इन तमाम चीज़ों को लेके। दूसरा जो सवाल हमने रखा है कि एंड व्हाट हैपेंड इन क्लोज्ड मंथ, जो महीना गुजरा है वो कैसा रहा। तो आप जो दूसरा सवाल है गुजरे हुए महीने के हवाले से, वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये महीना कैसा गुजरा है। और क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर हम अपनी गुजरी हुई जो ट्रेड्स हैं या मामलात हैं उनको अगर दुरुस्त करेंगे और उनकी गलतियों को समझेंगे, पहचानेंगे, तो अगले महीने में वो गलती नहीं होंगी। इन दो सवालों को मिला के करने का मकसद ही यही है कि पिछला महीना कैसा गुजरा, क्या गलतियां सरजद हुई, क्या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, तो अगले महीने में इंशाल्लाह वो नहीं होंगी। तो हमेशा आगे चलते जाते हुए अपने पास्ट को देखते हुए चलना चाहिए। इसके बाद हमारी जो दूसरी स्लाइड है, इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम लाहौर, जो कुछ रिक्वेस्ट है कोर्स की। इससे पहले हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी करते रहे, कोर्स भी किया, मगर काफ़ी अरसे से लाहौर हमारा आना नहीं हुआ और कोविड की सख्तियों में भी काफ़ी मसाइल रहे। अभी भी हम वेन्यू को तलाश कर रहे हैं कि ऐसा कोई वेन्यू जहाँ पर आराम के साथ हम लाहौर में इस कोर्स को प्लान कर सकें। इस दफ़ा हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं कर रहे, कोई फ्री वर्कशॉप नहीं कर रहे। इस दफ़ा हम लाहौर स्पेसिफ़िकली कोर्स के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत सारी पिछले मैं समझता हूँ 4-5 महीनों से मुसलसल लाहौर के जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनके तरफ से ये सवाल आ रहा था कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई ऐसा किया जाए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको दे सकूं। तो मैं फ़िल वक्त इसको 2 दिन के लिए प्लान कर रहा हूं, वीकेंड पे, सैटरडे एंड संडे, 2 दिन के लिए प्लान कर रहा हूं। तो अब देखते हैं कि आपके पास से कितनी हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ हमें वो लोग चाहिए जो सीरियसली मार्केट को सीखना और समझना चाहते हैं। और जिस तरीके से हम ट्रेड करवाते हैं या हम आपको रोज़ाना की अपनी कॉल्स में अचीव टारगेट और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम दिखाते और बताते रहते हैं, उसको अगर अचीव करना चाहते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर इसमें हिस्सा लें। और चाहे वो नए लोग हों, चाहे वो एक्सपीरियंस लोग हों, बोथ आर वेलकम। ठीक है जी। तो ये लाहौर में इंशाअल्लाह ताला हम इसी महीने, जो आने वाला महीना है फरवरी का, इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि कोई वीकेंड आप लोगों की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम डेट डिसाइड कर लेंगे। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम होगा, सैटरडे और संडे का। अच्छा, अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। यहाँ पर जो इस वक्त स्लाइड है आपके पास, ये 24 तारीख की वो कॉल है जो मंडे को यूट्यूब चैनल पर भी थी और आपको दी गई। वैसे अब तो हमारी कॉल्स डिलेड फ्लश जो है 3 बजे पब्लिश होती है, हम पोस्ट तो कर देते हैं, मगर अब वो डिले पब्लिश करते हैं उसको, क्योंकि अब हम पिछले, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, काफ़ी 20 महीने के अराउंड हम आपको यूट्यूब पे देते रहे और अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। एनीवेज, तो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में हमने क्या कहा, यहाँ इसको पढ़िए, आप इस स्लाइड को देख लीजिए। मेरे लिए पढ़ना इसको इतना अहम नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। जो सब में अहम बात हमने पिछली कॉल में कही थी, वो एक लेवल था 45,013 का, एक लेवल था 45,133 से 45,093 तक का एक एरिया था। तो और एक लेवल था 44,733 का। इन 3 लेवल्स के बारे में 24 तारीख की कॉल पे बात की गई थी।
45,013 के बारे में ये कहा कि मार्केट को कम से कम इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके नीचे ट्रेड ना करें। नीचे ट्रेड करेगी डिप्रेस रहेगी, लो वॉल्यूम्स होंगे, लैकलस्टर सेंटिमेंट होंगे, ये हमारा मौक़िफ़ था। और हमने कहा मार्केट में एग्रीवेटेड बिहेवियर देखा जा सकता है अगर मार्केट 44,733 को तोड़े, यानी कि 700 लेवल को। और हमने कहा कि अगर 45,133 के ऊपर स्टेबल होती है मार्केट, रुकती है, वॉल्यूम्स जनरेट करती है, तो फिर हम रिकवरी देखेंगे। ये थी 24 तारीख की कॉल। अब हुआ क्या, आपके सामने मैंने कोशिश की है वो एक छोटा सा चार्ट दिखाने की, जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की सेकंड स्लाइड है, उसमें आप देखोगे एक छोटा सा चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और इस चार्ट में मैंने वो 5 सेशन दिखाए हैं आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 सेशन दिखाए हैं आपको, उनकी कैंडलस्टिक्स है। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जो लोग थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं टेक्निकल, उनको समझ में आता होगा। कमो बेश हर रोज़ इंडिसीशन था, और आप लोग यकीनन मेरी कॉल्स में ये बात सुनते आ रहे होंगे, जो मैं कह रहा था मार्केट में आगे कन्फ्यूजन हो सकता है, टग ऑफ वॉर रहेगी, इंडिसीशन रहेगा, कंफ्यूज मार्केट है, लैकलस्टर है, वॉल्यूम्स नहीं है। ये बातें मुसलसल मैं पिछले हफ्ते से कहता आ रहा हूँ, उससे पहले से। अब आप देखिए, सिंस वी अचीव द टारगेट, जो नेवर गिव अप वाली स्लाइड थी, वो टारगेट जब से हमने अचीव किया है, हम मार्केट में बैकफुट पे चल रहे हैं। हमने कोई भी तेज़ी की बात नहीं की, और मार्केट वहाँ से पूरे 1000 पॉइंट नीचे आई टारगेट से। अगर टॉप से बात करें तो 1500 पॉइंट, क्योंकि मार्केट 46,200 तक गई थी, मगर वो तो एक हाइपर मूव थी। मेरा टारगेट 45,760 था। अगर मैं वहाँ से भी देखूँ तो मार्केट पूरा 1000 पॉइंट नीचे आई। तो इस 1000 पॉइंट जो मार्केट नीचे आई, मैं नहीं चाहता था कि मेरा ट्रेडर इन्वेस्टर इस 1000 पॉइंट का बोझ अपने पोर्टफोलियो पे बर्दाश्त करे। और यही वजह थी, मैंने बार बार आप लोगों को तंबीह की थी कि 45,760 पे या तो टारगेट कर लें, या अगर ऊपर आप रुकना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 45,760 के नीचे, और फिर फारिग हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स काफ़ी सारे उससे निकले भी, और इस वक्त भी माशाल्लाह लिक्विडिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आज भी मुझे एक मेरे मेंबर हैं, जब वो अपनी लिक्विडिटी बता रहे थे, आमतौर पे हम लोग ये डिस्कस नहीं करते, मगर जो लिक्विडिटी का उन्होंने रेशो बताया कि वो तकरीबन 65 से 70% इस वक्त कैश पर हैं, बड़ी खुशी होती है। इट इज़ अ बेस्ट टाइम कि ठीक है, जब कैश हाथ में होता है तो दुरुस्त फैसले हो सकते हैं, सही टारगेट एक्यूमुलेशन हो सकती है। एनीवेज, तो ये 5 सेशन आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से एक सेशन भी ऐसा नहीं है जो 45,133 के ऊपर क्लोज होता, एक सेशन भी ऐसा नहीं है, देख लीजिए आप। और 45,013 का जो लेवल था, वो पूरा जो हमारा हफ्ता गुजरा है उसमें मेजर फोकस रहा है, उसमें मेजर फोकस्ड एरिया था 45,013। आप पिछले हफ्ते की 5 कॉलें उठा के देख लीजिए, आपको इसमें यह बात 45,013 मिलेगा। 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन की कॉल में 45,013 की जो अहमियत थी वो बरकरार रही। और जिस तरह मैंने कहा कि जो एग्रीवेशन ऑफ बियर्स था वो 44,733 के नीचे था, और मार्केट का लो जो है वो 44,709 का है। और लो बुध के दिन था, और बुध को ज़रा लो भी देख लीजिए, लो बनता है और वहीं से रिकवरी हो जाती है। दैट वाज अ शार्प लो। तो सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, तो एग्रीवेशन ऑफ बियर्स भी नहीं थी। बट जो कंफ्यूजन मार्केट में पाया जाता था, जो वीकनेस इन ट्रेंड और लैक ऑफ मोमेंटम ऑफ बुल्स, उसकी वजह से वॉल्यूम कैसा रहा, 5% वॉल्यूम पिछले हफ्ते के मुकाबले में और गिर गया। हालांकि पिछले हफ्ते ही बहुत कम वॉल्यूम था, और अभी अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूं तो आज का तो मुझे सही से याद नहीं है, क्योंकि मैंने मॉनिटर नहीं किया लास्ट आवर। बट वेडनेसडे और थर्सडे को लास्ट आवर में कुछ वॉल्यूम आया, उसके बाद भी वॉल्यूम 6 करोड़ 7 करोड़ इस पे 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो ये कोई वॉल्यूम नहीं है।
और इस वॉल्यूम में मार्केट को मूव कराना भी आसान होता है, बट मार्केट ने सपोर्ट को ऑनर किया। अगर आप 700 पे स्ट्राइक देखें तो मंडे की भी स्ट्राइक 700 के क्लोज है और वेडनेसडे को 709 का लो है जो वीकली लो बना। ठीक है जी। तो आज की मार्केट, अब हम चलते हैं, अगर हम वीक के फिगर्स नंबर पे जाएं, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे, तो फॉरेन फंड्स की सेलिंग जो है वो बरकरार रही है। पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते डबल हुई है। अगर आपको याद हो तो पिछले जब दिसंबर क्लोज हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि ये पहला महीना है जो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। फिर मैं जनवरी में ये कंटिन्यू कहता आ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक पॉजिटिव नंबर में ये महीना चल रहा है। अच्छा, महीना अभी भी पॉजिटिव में है। अगर मंथ को देखें तो इस वक्त 1,86,00,000 की इनफ्लोज है इस वक्त भी, मगर ये जो हफ्ता क्लोज हुआ है ये जो है तकरीबन $40 लाख की सेलिंग के साथ बंद हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। और अगर लोकल फंड्स की बात करूं तो $47 लाख की इनफ्लोज है, और लोकल इन्वेस्टर की जो $1,23,00,000 की पिछले हफ्ते बाइंग थी, इस हफ्ते $44 लाख की सेलिंग है। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन बहुत कम रही। लैकलस्टर बिहेवियर की वजह से लोगों ने ऑफलोड भी किया, कॉरपोरेशंस ने, कंपनीज ने कुछ माल ख़रीदा और बैंक्स ने कुछ माल लिया, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो फॉरेन फंड्स एंड लोकल इन्वेस्टर जो है वो माल बेचते हुए नजर आए इस हफ्ते। वॉल्यूम का भी मैंने तस्करा कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ चल रही है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से, IMF के हवाले से, तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि मिनी बजट आया, मिनी बजट पास हुआ। मैं मुताद्दिद दफ़ा ये बात अपनी कॉल्स में कहा कि मिनी बजट डिस्काउंट हो चुका है, मिनी बजट डिस्काउंट हो चुका है, इसमें कोई तेज़ी की हमें ज़रूरत नज़र नहीं आती। ठीक है जी। तो जब मिनी बजट पास हुआ असेंबली से तो मार्केट में अगले दिन, ख़ास तौर पे मैंने कॉल में कहा कि इसकी हैसियत एक प्री ओपन हाइप की है, इतनी ही मूव बना सकता है कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी दे दे। हाँ, रोज़ाना की मार्केट में हम प्री ओपन वॉलेटिलिटी को 15 से 20 मिनट देते हैं, तो अब चूंकि बजट आया तो इसको हम 20 मिनट के बजाय आधा घंटा दे देंगे, 40 मिनट दे देंगे। इससे ज़्यादा की जो एक्साइटमेंट है मुझे मिनी बजट के पास होने पे नज़र नहीं आ रही थी। ये बात मैंने वाज़े तौर पे कही, और हमने देखा कि जब मिनी बजट के बाद मार्केट ने ट्रेड किया तो मार्केट वापस अपने उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करती हुई नज़र आई, 45,000 और 44,700 के बीच में आपके सामने। फिर उसके बाद मिनी बजट के बाद आज मुझे नमाज के वक्फे में ये डिस्कशन सुनने को मिली कॉल्स के, हाउ डू यू सी दी, वो जो डिस्कशन स्टेट बैंक की पॉलिसी के हवाले से जो IMF की शर्त थी उसके हवाले से कि वो भी अब जो है इसमें एक्यूमुलेट हो रही है, तो मैंने कहा वो भी डिस्काउंटेड है, कौन सी अनोखी बात है। देखिए ना, इतने दिन से ज़रा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं और आप तो मार्केट के बहुत छोटे से पार्टिसिपेंट हैं, वैसे तो हमारी मार्केट ही बहुत छोटी है, और मगर हम अपनी बात करें अगर, तो हम तो बड़े छोटे से पार्टिसिपेंट हैं। जो इस मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी समझ या उनका विजन, एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ मुझसे तो ज़्यादा होगा। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतने दिन से एक चीज़ ज़ेरे बहस है और ये बात तय हो चुकी है, कहीं से कोई इख्तलाफ राय की सूरत नज़र नहीं आ रही, अपोजिशन ने सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए मुखालिफत ज़रूर की है, मगर वो सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है। जब इस पॉलिसी को और मिनी बजट को सिक्योरिटी इशू बना दिया गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे, एटलीस्ट 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से काबिल लोग हैं, उन्होंने बैंकरप्सी की बातें की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी ये सोचना चाहिए कि मिनी बजट पास नहीं होगा। किसी के जहन में भी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम स्टेट बैंक पे स्टैंड ले सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। वैसा ही होना था जैसा हुआ, तो लिहाजा ये भी डिस्काउंटेड था, 100% डिस्काउंटेड था।
मार्केट खुली, नमाज के बाद मार्केट ऊपर गई, 300 पॉइंट 300 का हाई बना दिया, 45,300 का हाई बना दिया। क्या हुआ? बैक टू 45,133 या 140.93 जो आज का जुमे का लेवल था, उस पर आ गई। तो अगर आप, बल्कि आप ये स्लाइड अगर आप देखोगे, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी जो हमारी रैपअप स्लाइड है उस हवाले से, वो आप उसमें देखोगे। ये तो सिर्फ हम वीकली रैपअप कर रहे हैं, तो इसमें वो स्लाइड हमने नहीं दिखाई है। तो बहरहाल मार्केट इन तमाम, और आगे के लिए जो मैंने इसीलिए इस स्लाइड में मिनी बजट, स्टेट बैंक और फिर आईएमएफ की बात की है। आईएमएफ जो है, जिस तरह मैंने कहा मिनी बजट और स्टेट बैंक का इशू 100% डिस्काउंटेड था, आईएमएफ जो है वो 85 और 80% डिस्काउंटेड है, 85% डिस्काउंटेड है। हमने उनकी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा कर दिया है, पूरा करने की कोशिश की है। एक पॉइंट, और मैंने अपनी कल या परसों की वीडियो में एक बात की थी कि ये आईएमएफ है, एफएटीएफ नहीं है जिसमें हमेशा रिजर्वेशन बाकी रहें। आईएमएफ में ऐसा नहीं होता। आईएमएफ के अंदर हम जब अपनी रिजर्वेशन पूरी कर, उनके जो मामलात हैं, कोई एग्रीमेंट को पहुंचते हैं, तो वो ट्रेंच रिलीज़ होती है, हमें पैसे मिल जाते हैं, हम कुछ दिन के लिए और जीने लगते हैं। तो लिहाजा कोई अनोखी बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आईएमएफ का मसला भी हल होगा। उसके डिले से मार्केट में लैकलस्टर बिहेवियर थोड़ा बढ़ गया है। वो डिले मेरे ख्याल में 2 फ़रवरी पे चली गई है, आई बिलीव सो कि 2 फ़रवरी पे चली गई। तो अगर वो आगे चली गई है तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इस वजह से मार्केट और 2-3 दिन, और आईएमएफ जो है वो पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगी ज़रूर, क्योंकि 15% उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, उसमें ताकत मौजूद है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए। ठीक है, मगर सिर्फ 15%। नंबर एक बात, अब सस्टेनेबिलिटी कैसे होती है? मैंने पिछली दफ़ा जब मिनी बजट आया था तो आ रहा था, उसकी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने एक बात कही थी कि मिनी बजट तो डिस्काउंट हो गया, उसकी कोई तेज़ी वेज़ी नहीं हो रही। हाँ, मिनी बजट का जो इम्पैक्ट सेक्टर पे आएगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाके शायद मार्केट में देखने को मिले। वो कैसे मिलेंगे? रिजल्ट की सूरत में मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट अभी फौरी तौर पे तो नहीं आएगा, आगे जाके आएगा। अभी फिल वक्त अगर मैं देखूं तो रिजल्ट, मार्केट अगर खड़ी हुई है तो रिजल्ट सीजन पे खड़ी हुई है। जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी रिजल्ट मैं ये नहीं कह सकता ऐसा मुल्क, ऐसी इकॉनमी, ऐसी गवर्नेंस, ऐसे इकोनॉमिक मैनेजर और ऐसी पॉलिटिकल वॉलेटाइल सिचुएशन, और अभी जो मसले मसाइल इंटरनल सिक्योरिटी के चल रहे हैं, उनको भी अगर देख ले, उसके बाद अगर कॉरपोरेट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट है और मार्केट उन्हीं ग्राउंड्स पर टिकी हुई है। अभी भी मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह ताला आप आने वाले सेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे सुनेंगे, तो फॉलो कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। उन तमाम सिलेक्टिव स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। इमोशन को कंट्रोल कीजिए। अगर आप 10-10 हज़ार बाय करते हैं तो 2-2 हज़ार बाय कीजिए, बैकफुट पे आइए। लैकलस्टर है मार्केट तो आप भी उसके हिसाब से चलिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्साइटमेंट दिखाने की। टीआरजी की बीच में सारी कॉलों की अपडेट हमारे चैनल पे मौजूद है। टीआरजी के बारे में बार बार बताया गया। टीआरजी ने 15 से 16% की मूव अपने लो से दे दी 3 सेशन में। 16 या 17% मूव बनी है, और क्या चाहिए? 17% में से 10 से 12% भी जिसने लिया है तो बैंक पूरे साल में देता है। अब ये 10 से 12% लेगा कौन? लेगा वो जिसने एग्जिट ली। जो 120 और 125 पे लेके बैठा है वो तो बाहर नहीं निकला होगा, उसने तो सिर्फ सुख का सांस लिया होगा, ओह थोड़ा ऊपर तो आया, ये फीलिंग होगी। मगर जिसने एग्जिट ली वो ये 10 से 12% ले सकता है, और अब वो इस पोजीशन में खड़ा है क्योंकि आज मेरे इन्वेस्ट ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने तो माल बेचा है, और मैंने बताया है कि उनमें से काफ़ी सारों ने बायबैक भी किया है। 1-1.5 रुपया नीचे मिला, बायबैक किया। वो 1-1.5 रुपया जो है वो आपका 1% होता है, ठीक है ना। तो हम 1% नीचे अगर दोबारा बाय कर लेते हैं तो अगर फिर 4% ऊपर जाएगा तो हम जो भाई पहले 10% ले चुके उस पर एड ऑन होगा।
तो अगर किसी की 125 की भी बाइंग थी और वो हमारे 123.15 वाले लेवल पे निकला है, क्योंकि 123.15 की मेजर एग्जिट कॉल थी जो टीआरजी में दी गई, तो अगर 123.15 के टारगेट पे जो निकला है, जो 120 पे भी लिया जिसने, तो उसको कोई इशू नहीं है, माल ले। 17% मूव कर चुका है और अभी टीआरजी में और पोटेंशियल है, मगर कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड द स्टॉक, और स्टॉक न्यूज़ में भी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सब्र और एहतियात से अगर ट्रेड कर ली जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ट्रेडिंग सीखने के लिए और समझने के लिए। और लाहौर और उसके करीब व जवार के जो शहर हैं, जो गुजरांवाला है, शेखपुरा है और बहुत सारे हमारे जो करीबी लाहौर के शहर हैं, वो अगर चाहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता कर सकते हैं ताकि हमें वेन्यू सिलेक्शन में आसानी हो। वंस अगेन आई लाइक टू क्लैरिफाई, इट इज़ अ पेड कोर्स, ये हमारी फ्री वर्कशॉप नहीं है। जो हम पिछले दिनों से काफ़ी सारी फ्री वर्कशॉप्स कर रहे थे, ये हमारी, हाँ, अगर हमारे पास फ्री वर्कशॉप्स की रिक्वेस्ट आती है तो आई विल ट्राई टू मैनेज फ्री वर्कशॉप ड्यूरिंग दिस, बट इट इज़ अ पेड कोर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।